दोस्तों हर कोई जानता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो एक बायोलॉजिकल सीरीज में मुब्तला हो जाता है, जिसके ज़रिए फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और उस खाने के न्यूट्रिएंट्स को वो यूज़ करता है, जो आपकी मदद करते हैं आपके सेल्स को रिपेयर करने और नए सेल्स बनाने में। और कुछ फ्यूल वो फैट्स की सूरत में स्टोर कर लेते हैं, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है। मगर जब आप नहीं खाते तो आपका जिस्म बिल्कुल मुख्तलिफ तौर पर बायोलॉजिकल एक्शंस परफॉर्म करता है। भूख के वक्त जो जिस्म काम करता है वो उस वक्त से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं जब आप खाना खा रहे होते हैं। और बात को ये कहा जाता है कि जब आप ज़्यादा देर तक कोई खाना नहीं खाते तो आपके बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सब जो हैं ये सिर्फ मिथ्स हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप रोज़े की हालत में होते हैं, यानी जब आप कुछ नहीं खा रहे होते हैं, तो तब आपका जिस्म किस तरह से परफॉर्म करता है। ये सारा का सारा बेस होगा साइंटिफिक रिसर्च पर। सारी की सारी बातें आपकी करेंगी मदद ये जानने में कि जब आप होते हैं रोज़े की हालत में तो आपका जिस्म किस तरह से डिफरेंटली परफॉर्म करता है और उसका सारा प्रोसेस किस तरीके से स्मूथ हो जाता है, और रोज़ा रखने के क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं जो रोज़े की हालत में ना होने की सूरत में हमें बिल्कुल वो फ़ायदे नहीं मिलते, या यूँ समझ लें कि हर वक्त खाते रहने से जो नुकसानात होते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रोज़े की हालत में आपका जिस्म किस तरह पॉजिटिव प्रोसेस शुरू कर देता है, और ऐसे प्रोसेस के दौरान आपका जिस्म किस तरह से स्मूथ हो जाता है, और कैसे आपकी सेहत रोज़े की हालत में ज़्यादा बेहतर हो जाती है, या यूँ कहना चाहिए कि रोज़ा रखने से आपकी सेहत क्यों बेहतर होगी, और कैसे आप बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों से बचे रहेंगे अगर आप रखते हैं रोज़े। तो रमज़ान का महीना है आने वाला, और आपसे हम ये बातें, ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं जो सारा का सारा साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड होगा, जिससे आप जान सकेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में ये जो रमज़ान का महीना दाखिल किया है इसका हमें कोई नुकसान नहीं बल्कि सारा का सारा फ़ायदा है, ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी। जानना चाहते हैं ये सारी मालूमात तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम क्योंकि आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही मालूमाती और इंफॉर्मेशन और तफरीह वाली वीडियोस जो आपको तफरीह और नॉलेज के साथ साथ बहुत अहम मालूमात भी देती हैं। तो चलें दोस्तों करते हैं अपने इस वीडियो का आगाज़। दोस्तों जब हम बात करते हैं भूख की तो इसका मतलब कतन ये नहीं होता कि 2-2 हफ्ते, 3 हफ्ते या साल या महीना या कई दिन भूखे रहना। हम बात करते हैं कुछ 1-2 खानों को स्किप करने की, यानी 1-2 मील्स स्किप करने की। हम जानते हैं कि रूटीन के साथ हम एक दिन में 5 से 6 मील्स ले सकते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स, मुख्तलिफ किस्म के खानों पर मुश्तमिल होता है। अगर हम अपनी रूटीन में फास्टिंग और फेस्टिंग ईटिंग साइकिल बना लेते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। ये उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम हर रोज़ ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं बगैर किसी वक्फे के। दोस्तों आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हमारे फोरफादर्स जो हैं उनको सामना होता था फूड अबंडेंट और फूड शॉर्टेज का, क्योंकि उनके पास हमेशा खाने के लिए सब कुछ नहीं होता था। और इस चीज़ ने हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकल पाथवेज बना लिए हैं जो कि कॉप करते हैं हमारी बॉडी को इस दौरान जब हम कुछ नहीं खा रहे होते। दोस्तों हकीकत में जब आप रोज़े के साथ होते हैं, यानी कुछ लम्हे के लिए कुछ नहीं खा रहे होते हैं, तो ये आपकी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा देता है ना कि नुकसान। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप दोबारा खाना शुरू करते हैं तो आप बहुत बैडली हंगर फील करते हैं और बहुत जल्दी खाना चाहते हैं। इस बात का इन्हिसार भी इस चीज़ पर है कि आपकी बॉडी किस कदर ज़्यादा फास्टिंग के लिए हैबिचुअल है, यानी उसको कितनी आदत है फास्ट होने में, यानी रोज़े की हालत में रहने की। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में हमेशा ऐसा फूड खाते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई कार्बोनेटेड होता है। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स को स्टोर करने की एबिलिटी होती है, और ये फैटी एसिड्स जो हैं वो हम अपनी बॉडी में एनर्जीज के तौर पर बाद में इस्तेमाल करते हैं जब हम फास्ट की सूरत में होते हैं। बट ग्लूकोज के साथ बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट किस्म का बॉडी रिएक्ट करती है। आपका जिस्म बड़ी थोड़ी सी मिकदार में ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है आपके मसल्स और लीवर में, और ये मिकदार हमारा जिस्म जो है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए स्टोर करके इस्तेमाल कर सकता है।
दोस्तों इस काम के लिए हमारी बॉडी 8 घंटे भी ले सकती है और 48 आवर्स भी ले सकती है, और इसके बाद हमारा जिस्म जो है वो फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और अगर दोस्तों आपका जिस्म उस फैट को यूज करने के लिए इनफेक्टिव है और इस सूरत में आपका जिस्म बहुत ज़्यादा भूख महसूस करता है और बाज़ औक़ात तो ये भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और दोस्तों अगर आपने अपनी बॉडी को ट्रेन किया हुआ है उन फैटी एसिड्स को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, तो चाहे आप लो कार्ब डाइट फूड ले रहे हैं या कीटो डाइट फूड ले रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हंगर फील नहीं होगा, यानी बहुत ज़्यादा भूख महसूस नहीं होगी। और ये तभी मुमकिन है जब आप लंबे अरसे तक रोज़े की हालत में रहते हैं। ताकि बहुत से लोग जो मुसलसल रोज़े रखते हैं उनको बिल्कुल भी भूख महसूस नहीं होती या भूख उनको तंग नहीं करती। और दोस्तों ये इसलिए होता है कि आपकी बॉडी ट्रेन हो चुकी है आपके फैट्स को फ्यूल के तौर पर, यानी बॉडी के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों एक और बात है कि दिन के वक्त आपका हंगर लेवल यानी भूख का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट दिन के वक्त ही खाना खाते हैं और ये चीज़ आपकी एपेटाइट को और ज़्यादा स्टिमुलेट करती है। इस तरह पहले 24 घंटे में जब आप खाना रोकते हैं तो इससे आपके जिस्म में एक स्पाइक्स पैदा होती है जो आपको बहुत ज़्यादा भूख का एहसास दिलाती है, ख़ास तौर पे पहले 24 घंटे में जब आपने ख़ास तौर पे खाना की मिकदार कम करते हैं या फास्टिंग रोज़े की हालत में आते हैं। और अगर कोई इसका आदी है कि वो रोज़े रखता रहता है तो वो ये बॉडी में स्पाइक्स को महसूस नहीं करेगा, यानी वो भूख के इन स्पाइक्स को महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी ट्रेंड है इसके लिए। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर आप रोज़े रखते हैं तो आप उतनी ज़्यादा भूख महसूस नहीं करेंगे जितनी कि वो बंदा करेगा जो रोज़े नहीं रखता। अगर आप दिन में 3 खाने खाने के आदी भी हैं तो फिर भी ये स्पाइक्स शो करता है कि गर्ल का स्पाइक्स बड़ा शॉर्टर होता है और ये ऑलमोस्ट जल्दी भूख का एहसास दिलाता है। ख़ास तौर पे भूख के पहले 2 घंटे के बाद आपको ज़्यादा भूख महसूस होती है और फिर उसके बाद थोड़ी कम, और इस तरह ये स्पाइक्स क्रिएट होता है। 24 घंटे के बाद आपकी बॉडी आपके मज़ीद जो स्टोर हुए ग्लाइकोजन है उनको बर्न करना शुरू करती है और इस तरह से आपकी बॉडी उन फैट्स को फ्यूल के तौर पर कंज्यूम करना शुरू कर देती है। क्योंकि हमारा दिमाग प्राइमरीली ग्लूकोज पर फोकस करता है और उस पर रिलाई कर रहा होता है, इस दौरान हमारी बॉडी जो है वो ग्लिसरॉल को फ्री फैटी एसिड से अलग कर देती है। दोस्तों जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उसको बॉडी फौरी तौर पर एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती है। ये जो ग्लिसरॉल्स होते हैं इनको लीवर में ट्रांसफर किया जाता है ताकि उनको एनर्जी में इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हमारी बॉडी दिमाग को वो ग्लूकोज फराहम करती है जो उसको ज़रूरत होते हैं। ये मसल्स टिश्यू को तोड़े बगैर अमल होता है। रोज़ा रखना यानी फास्टिंग की सूरत में 24 घंटे के अंदर हमारी बॉडी का ऑक्सीडेशन लेवल कम हो जाता है और ये प्रोसेस हमारे मसल्स लॉस से हमें बचाता है। इस दौरान हो सकता है कि आपको सर्दी महसूस होने लगे, आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो सकता है क्योंकि वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर रहा, और इसके अलावा लोअर थायराइड फंक्शन की वजह से जब आप ज़्यादा दिनों के लिए रोज़े रखते हैं, जैसे कि रमज़ान के 30 दिन के रोज़े हैं, तो आप अपना वेट लॉस करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने एक 27 साल के शख्स पर तजर्बा किया। उस शख्स ने 4 साल तक खाने के अंदर रोज़ों का यानी फास्टिंग का अमल जारी रखा। उसने ये काम डॉक्टर्स की सुपरविजन में किया। उसने इस दौरान सिर्फ वाटर, कॉफ़ी, टी और सोडा ही खुराक के तौर पे लिया। इस अमल के दौरान इसका जिस्म या इसका वेट 456 पाउंड से कम हो 180 पाउंड तक पहुंच गया। तो दोस्तों इस शख्स ने 382 दिन खाना ना खा के या कम करके अपने जिस्म का 3/4 पार्ट जो है वेट लूज कर दिया। अगरचे ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आम इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम है कि 382 दिन तक कुछ भी खाना ना खाना। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास हर साल 365 दिनों में एक रमज़ान का महीना आता है। अगर हम ये 30 दिन रोज़े रखते हैं तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। हमारी बॉडी इन सारे प्रोसेस से होती हुई इन बीमारियों से हमें बचा सकती है जो कि इन लोगों ने मुख्तलिफ डॉक्टर्स के ज़ेरे निगरानी किए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से रोज़ा साइंटिफिकली आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और किस तरह से वो आपके फैट्स को जो है वो प्रोटीन्स में
کنورٹ کرتا ہے اور باڈی کے لیے فیولز بناتا ہے، اور کس طرح سے آپ کے غیر ضروری فیٹس کو باڈی استعمال کر لیتی ہے فاسٹنگ کے دوران۔ دوستو لائک کریں میرے چینل کو، سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر اگلی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی بیماریاں ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے روزہ رکھ کے۔ تو روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو عبادات میں گزاریں، یہ سارا کا سارا شفا ہے آپ کے لیے، اور دعاؤں میں رکھیں مجھے یاد۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کی گئی عبادات کو قبول فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔